चक्षुषा विराजितेन विदुन्वतात्मक्षपाकरेणेव गुणोत्करैकरे। आज कुंतुनाथ जिनेंद्र भगवान की स्तुति प्रारंभ से करेंगे। पहला से चालू होना है, शांतिनाथ तक हो गए था अर्थ। कुंथु प्रभृत्यखिल सत्वदयैकताण कुंथु प्रभृत्यखिल सत्वदयैकताण कुंतुर्जिनोज्वरजरामरणोपशान्ते कुंतुर्जिनोज्वरजरामरणोपशान्ते त्वं धर्मचक्रमिह वर्तयसि स्म भूते क्रमिह वर्तयसि स्म त्वं धर्मचक्रमिह वर्तयसि स्म भूते भूत्वा पुरा क्षितिपतीश्वर चक्रपाणि कुंतु प्रभृत्यखिल सत्वदयैकतान् कुंतुर्जिनोज्वरजरामरणोपशान्ते कुंतुनाथ जैसे शांतिनाथ चक्रवर्ती थे, ऐसे कुंतुनाथ तीर्थंकर भी पहले चक्रवर्ती थे, फिर वो तीर्थंकर भी बने। तो उनके भी पहले उन्होंने क्या किया और फिर बाद में क्या किया, ऐसा बताते हैं यहाँ पर। पहले उनका नाम कुंथु जिन क्यों है, तो उसका कारण बताते हैं। कुंथु प्रवृत्ति अखिल सत्व दयैकतानः कुंतुः जिनः। आगे संधि कोई ज्यादा नहीं है, धर्म चक्रम इतनी है। कुंतुः जिनः, कुंतु जिन क्यों कहते हैं, तो कुंतु एक प्राणी का नाम है, छोटे जो क्षुद्र जंतु होते हैं, कीड़े छोटे, जैसे चींटी है, ऐसा एक कुंतु नाम का प्राणी है छोटा। तो वो कुंतु इत्यादि प्रवृत्ति मतलब इत्यादि, तो जितने भी छोटे छोटे जीव जंतु है उन सबको कुंतु इत्यादि अखिल सत्व, अखिल मतलब सर्व, सत्व मतलब प्राणी, कुंतु एक नाम लिया, इत्यादि जितने भी सूक्ष्म से लेकर के सभी प्राणी, पूरे जितने भी जीव है वे सब, उनके ऊपर क्या करते हो आप, दयैकतान हो, दया का ही विस्तार करते हो। एक तान मतलब विस्तार, केवल दया का ही आप विस्तार करते हो, मतलब सभी प्राणी मात्र पर आप दया भाव धारण करने वाले हो। क्योंकि उन्होंने कैसी दया की, एकेंद्र जीवों की भी दया की, सब सौदनी पंचेंद्र जीवों को हित का उपदेश दिया, इसलिए हमारा उपकार हो गया। लेकिन उन एकेंद्रियादि प्राणियों को तो कुछ उपदेश समझ में नहीं आता है, दिव्य ध्वनि समझ में नहीं आती, फिर उन पर कैसे उपकार किया। नहीं, उन्होंने हमें ये बताया कि आप इन जीवों की रक्षा करो, एकेंद्र जीवों की हिंसा मत करो, द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा मत करो, स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग करो,
और मुनिव्रत धारण करो। तो जितने भी आज अहिंसात्मक व्रतों का पालन कर रहे हो, किन की आज्ञा से कर रहे हैं? तीर्थंकरों के उपदेश को सुनकर ही कर रहे हैं ना, उनका ही उपदेश आया है। तो इसलिए उन्होंने हमें बता करके उन जीवों पर भी उपकार किया। मतलब हम व्रत का पालन करते हैं तो उन जीवों की रक्षा करते, तो उनका उपकार हो गया कि नहीं हो गया? तो इसलिए सभी प्राणी मात्र पर उपकार करने वाले हैं। तो कुंतु प्रवृत्ति अखिल सत्वदयैकतान, कुंतु इत्यादि सभी प्राणी मात्र पर एक दया ही करने वाले आप हो, दया का विस्तार करने वाले हो, इसलिए आपका नाम क्या रखा? कुंथु जिन। कुंथु के जिन या कुंथु नाथ ऐसा बोलते हैं उनको। अब उन्होंने पहले क्या किया वो सबसे लास्ट के पद में बताया है। पुरा त्वम, पहले आया ना त्वम शब्द दूसरे लाइन में त्वम पुरा क्षितिपतीश्वर चक्रपाणि भूत्वा, किसके लिए? भूते। त्वम मतलब तू, पहले मतलब गृहस्थ अवस्था में क्या किया आपने? क्षितिपतीश्वर चक्रपाणि, क्षिति मतलब पृथ्वी, पति मतलब राजा, पृथ्वी का राजा, पृथ्वी का पति मतलब राजा होता है, और राजाओं के भी ईश्वर, राजाधिराज बोलते हैं ना। चक्रवर्ती कौन है? राजाधिराज, राजाओं के भी अधिराजा। ऐसे चक्रवर्ती, चक्र जिसके हाथ में है, चक्र पाणी, पाणी मतलब हाथ, चक्र पाणी मतलब सब कृष्ण को बोलते हैं चक्र पाणी वगैरह नाम है उसके, कृष्ण के। तो चक्र पाणी मतलब चक्रवर्ती, मतलब आप राजाओं के भी राजा होकर के चक्रवर्ती हुए, और किसके लिए हुए? भूते, राज विभूति के लिए, अपना वैभव बढ़ाने के लिए आप राजाधिराज चक्रवर्ती भूतवा मतलब होकर, मतलब गृहस्थ अवस्था में अपने राज वैभव को बढ़ाने के लिए राजाओं के राजा रूप चक्रवर्ती होकर के आपने क्या किया? फिर उसके बाद क्या किया? इह मतलब इस लोक में, इस संसार में ज्वर जरा मरणोपशांते भूते धर्म चक्रम वर्तयसि स्म। पहले वो चक्र चलाया और शत्रुओं को पर विजय प्राप्त किया, और बाद में धर्म चक्र चलाया। कोई ना कोई चक्र चलाया है ना उन्होंने, लेकिन वो पहला जो चक्र है वो हितकारी नहीं है, वो तो संसार में डुबोने वाला है। उस वैभव के बढ़ने से भी उनको कोई लाभ नहीं है, ये सब उन्होंने जाना। क्यों छोड़ते हैं? सब सुख सुविधा होते हैं भी त्याग क्यों करना? बोलो, सब लोग ऐसा ही बोलते हैं। यदि कोई धर्म मार्ग में आता है ना, इनको क्या कष्ट था, मतलब कष्ट होने पर ही जीव धर्म मार्ग में आता है, ऐसा लोगों को लगता है। दीक्षा क्यों लिए? कुछ ना कुछ हुआ होगा, घर में झगड़ा हुआ होगा या और कुछ खाने पीने को नहीं होगा, पेट भरने के लिए, इसलिए मुनि हुए हैं। तो ये गलत धारणा है। जो संपूर्ण सुख सुविधा में है वे उसकी क्षणभंगुरता को जानते हैं। ये मेरी सुख सुविधा कितने काल रहेगी? बहुत क्षणिक है ना, आपको पता नहीं कि कब क्या होने वाला है। विचार करते रहोगे सबका क्या होगा, उस सबका क्या होगा। अब पहले जो राजा महाराजा उनका क्या हुआ, उनका कितना वैभव था। आप शास्त्र पढ़ो तो समझ में आता है कि कैसा अयोध्या का वैभव था, हस्तिनापुर का कैसा वैभव था। अब कहाँ है वो? ये कुंतुनाथी जब चक्रवर्ती थे तो हस्तिनापुर का कितना वैभव था, लेकिन आप कुछ वहां जा करके देखो, सब जंगल के जंगल पड़े हैं कुछ नहीं है। अभी जो मंदिरों का निर्माण हुआ वही है वहां पर, नहीं तो बाकी सब बैरान पड़ा है। तो मतलब ये विचार करो कि कुछ भी आज दिखाई दे रही संपदा वो टिकने वाली नहीं है। ये उस संपदाओं में ही जानते हैं, उसका बोध होता है। तो इसलिए क्या करते हैं, उसका त्याग करके उन्होंने क्या किया? ज्वर जरा मरणोपशांते भूते। ज्वर मतलब रोग, जरा मतलब बुढ़ापा, मरण मृत्यु, ये चाहिए कि आपको उसको दूर करने के लिए प्रयास तो करते हैं ना। रोग हुआ कि दवाई ले लो, बुढ़ापा आया तो जरा कलप लगाओ
और क्या क्या उपाय करते हैं सब, बुढ़ापन न आए। तो वो लोग उपाय भी बता नहीं, यह पॉइंट दबाओ तो आपको कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। तो बुढ़ापा कोई नहीं चाहता है, रोग भी होना कोई नहीं चाहता है, और मृत्यु कौन कौन चाहते हैं? कोई नहीं चाहता है। लेकिन इसके नाश करने के लिए हमने क्या उपाय किए? ये तो अनिष्ट है हमको, लेकिन उस अनिष्ट को दूर करने के लिए क्या उपाय करते हैं? ऐसा लगता है कि दवाई खा करके हम अमर बन जाएंगे, मृत्यु नहीं आएगी। सबको इतना सत्य पता है, अटल सत्य है, मृत्यु सभी को आने वाली है, लेकिन उस मृत्यु ही मुझे आगे न आए इसके लिए हम क्या प्रयास करते हैं? मृत्यु से सब डरते हैं, लेकिन उसका नाश करने के लिए प्रयास नहीं करते। और इन्होंने ये प्रयास किया। क्या किया? इस ज्वरा का, रोग, बुढ़ापा, मरण, इसकी शांति के लिए और भूते मतलब मोक्ष रूपी संपत्ति प्राप्त करने के लिए, मोक्ष लक्ष्मी के लिए क्या किया? धर्म चक्रम वर्तयसि स्म। आपने धर्म के समूह को, धर्म के चक्र को, दो धर्म चक्र मतलब धर्मों का समूह, उसका आपने प्रवर्तन किया। या धर्म चक्र मतलब जब तीर्थंकर जाते तो उनके आगे आगे देवों का धर्म चक्र चलता है। वो एक अक्षर रहता है ना, उसके सर्वाणी अक्षर, उसके मस्तक पर वो चक्र रहता है और वो आगे आगे चलता है। तो इस धर्म चक्र का आपने क्या किया? प्रवर्तन किया। मतलब ये आपने कार्य किया, ये उनकी महिमा बता रहे। मतलब इतना चक्रवर्ती पद हो करके भी उसका त्याग करके धर्म चक्र का उन्होंने प्रवर्तन किया। किसके लिए? तो मोक्ष सुख के लिए, और इस ज्वर जरा मरण की शांति के लिए, मतलब उसका नाश होने के लिए। ये करने योग्य कार्य है। धर्म ही अपने को इस संपूर्ण जन्म जरा मृत्यु से बचाने वाला है। संपूर्ण संकटों से रक्षा करने वाला कौन है? धर्म ही है। बाकी दूसरा कोई भी, सब गाना गाएंगे, भजन कहेंगे, लेकिन अंदर में कितना आता है? अंतरंग में धर्म ही, धर्म बिना कोई नहीं अपना, आता है ना? हाँ, नहीं वो पद वगैरह आते हैं ना, मतलब धर्म ही शरण है, ऐसे सब गाते, लेकिन धर्म की शरण कोई नहीं लेना चाहता है। लेगा कब? जब किसी दुख का प्राप्ति हो जाए, संकट में है, संकट में ही क्या करते? समझते कि धर्म करने योग्य है, लेकिन हम सुख में धर्म करेंगे तो दुख आएगा ही नहीं। दुख आने पर धर्म करने जाते हैं। अब वहां पर तो सब पहले बीज बोया हुआ है, अब उस दुख का नाश होगा क्या? आगामी दुखों का नाश करने के लिए पहले हमें क्या करना चाहिए? धर्म का सेवन करना चाहिए। तो इसलिए मतलब उन्होंने धर्म चक्र का प्रवर्तन किया तो स्वयं भी धर्म रूप परिणत हुए और हम सभी को भी धर्म का उपदेश दिया। इस प्रकार उन्होंने ये कार्य किया। भूत्वा मतलब होकर, भू धातु को त्वांत प्रत्यय लगा है, होकर, ये बार बार आता है, होकर, वर्तयसि स्म, ते क्रियापद आहे, वर्तन केलं, तुम्ही वर्तन केलं, प्रवर्तन केलं, तृतीय भूतकाल। आगे चले। प्रवृत्ती सांगितले, प्रवृत्ती म्हणजे इत्यादी वगैरे म्हणतो ना आपण, वगैरे कुंतु इत्यादी संपूर्ण प्राणी। अब आगे बताते हैं। कशाचं? तान, तान म्हणजे विस्तार, तन धातू आहे त्याचा तान शब्द झालेला आहे, विस्तार। एक म्हणजे एक विस्तार है, ऐसा दया का ही विस्तार करने वाले। अब वो ये प्रश्न आगे कर रहे हैं कि आप इतने राज्य वैभव से संपन्न थे, चक्रवर्ती पद आपको मिला था, कुछ भी मतलब पूरे भरत क्षेत्र के स्वामी हो गए, चक्रवर्ती मतलब शेखंडक के अधिपति, फिर आपने क्यों त्याग किया? आपने क्यों वैराग्य धारण किया? मुनि क्यों हुए? तो इसलिए अब आगे बता रहे हैं आचार्य कि क्यों उन्होंने उस सब का त्याग किया। वो उन्होंने क्या विचार किया था? तृष्णार्चिषा परिदहन्ति न शान्तिरासा,
तृष्णार्चिष परिदहन्ति न शान्तिरासम् मिष्टेन्द्रियार्थविभवै परिरुद्धिरेव मिष्टेन्द्रियार्थविभवै परिरुद्धिरेव स्थितेव काय परितापहरं निमित्त स्थितेव काय परितापहरं निमित्त मिथ्यात्मवान् विषय सौख्य पराङ्मुखो भूत् मिथ्यात्मवान् विषय सौख्य पराङ्मुखो भूत् तृष्णार्चिष परिदहन्ति न शान्तिरासम् मिष्टेन्द्रियार्थविभवै स्थितेव काय परितापहरं निमित्त मिथ्यात्मवान् विषय सौख्य पराङ्मुखो भूत्। बहुत अच्छी बात कही आपने, सबके लिए अत्यंत उपयोगी है, सभी संसारी प्राणियों के लिए। तृष्णार्चिषः परिदहन्ति, हम कहा अभी अपने को लगता है कि नहीं सब कुछ हमारा बढ़िया चल रहा है, कैसे हो आशु, कैसा है? बहुत अच्छा चल रहा है ना। आचार्य क्या बता रहे? तृष्णार्चिष परिदहन्ति, ये जो तृष्णा रूपी विषयों की इच्छा रूपी अर्चिष मतलब अग्नि ज्वाला क्या कर रही है? चौहों ओर से जला रही है। यह हमें पता नहीं है क्यों सुबह से रात तक आपको एक समय भी टाइम नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है? शांति से रह सकते कि नहीं रह सकते? लेकिन नहीं, तृष्णा हमें शांत बैठने नहीं देती है। तृष्णा अग्नि इतनी जला रही है, उसकी ज्वाला की उष्णता से, गर्मी से हम इतने पीड़ित हो रहे हैं कि इधर उधर भाग रहे हैं। यदि ये अग्नि नहीं जलाती तो हम शांत बैठे रहते, लेकिन ये अग्नि जीव को जला रही है। कहते चलो शांत करो मुझे, और शांति के लिए क्या क्या करते हैं हम? बहुत सारा व्यापार करते हैं। टाइम उसी के कारण से नहीं मिल रहा है। पुराने जमाने में लोग सब कुछ करते थे और उनको सबके लिए टाइम मिलता था। सुबह उठ करके सामायिक करना, पूजा करना, स्वाध्याय करना, मुनिराजों को आहार दान देना, और मोटे बड़े बड़े धनपति भी रहते थे। और फिर उसके बाद वो अपना व्यापार पर जाते थे, और शाम को आकर के पुनः सामायिक वगैरह करना, सब स्वाध्याय, उसके लिए उनको टाइम मिलता था। और हमें क्यों नहीं मिलता है? वो भी करते थे ना, सब पेट भरते थे, सब कुछ करते थे, परिवार का पालन पोषण करते थे, सब करते थे। वो सब करते हुए मतलब उतनी तृष्णा नहीं थी। आज हमें बहुत तृष्णा, उनको भी थी, नहीं ऐसा नहीं थी, लेकिन इतनी तृष्णा बढ़ती जा रही है जीव। तो सुबह से लेकर के रात तक एक क्षण भी हमारे लिए स्वाध्याय के लिए, पूजा के लिए, आहार दान देने के लिए किसी के लिए टाइम ही नहीं है। किसी के पास में आओ बोले तो हमें टाइम नहीं है। बस एक ही कारण बताते हैं। तो आचार्य कह रहे कि ये क्यों हो रहा है? तो तृष्णार्चिष परिदहन्ति, ये तृष्णा रूपी अग्नि चारों ओर से जला रही है जीव को। उसको कितना मिला, मुझे कितना मिला, बस यही देखते रहते हैं। तो फिर आचार्य आगे कह रहे कि फिर इसके लिए हम क्या करते हैं?
न शांति ही आसाम इष्ट इंद्रियार्थ विभवैहि। इष्ट इंद्रियार्थ विभवैहि, हम क्या करते हैं उस तृष्णा को शांत करने के लिए? इष्ट इंद्रियों के विषयों की पूर्ति करते हैं, देते उसको। अभी अच्छी अच्छी चीजें चाहिए खाने के लिए, अब रोटी से और उससे भी पेट भरता है, लेकिन नहीं, हमको क्या चाहिए? वड़ा चाहिए, पाव चाहिए, क्या क्या चाहिए, और नई नई चीजें और आ रही है, सब बहुत सारी नई नई चीजें बनती है। तो किसके लिए? वो तृष्णा के कारण है ना, शांति नहीं है। कुछ भी खाए तो शांति नहीं है, तृप्ति नहीं है। तो इष्ट इंद्रियों के विषयों के वैभव के द्वारा, मतलब ये हम शांति का उपाय समझते हैं कि ये करने से हमें शांति मिलेगी। अब जैसा चाहिए वैसा पेमेंट मिल जाए, वो जो हम चाहते हैं वो सब हो जाए। हो गया कि नहीं आपका? अभी तक फॉरेन का नहीं हुआ तो सब अच्छा हो जाएगा ना। वो होने के बाद देखो अच्छा होगा कि और तृष्णा बढ़ेगी। तृष्णा शांत नहीं होती। इष्ट इंद्रियार्थ विभवैहि, जितने उसको विषय देंगे आप उतनी वो आग बढ़ती जाएगी। ये अग्नि का स्वभाव है। उस अग्नि में जितना ईंधन डालो, जितना घी डालो, वो अग्नि बढ़ती ही जाती है, कम तो होती नहीं है। एक केवल एक तत्व ज्ञान है, वो यदि आपके पास है तो वो आपको इस सब से बचा सकता है। लेकिन जिसके पास तत्व ज्ञान नहीं है, ये कुछ भी पता नहीं है, जीवाजीव का ज्ञान नहीं है, वो तो इष्ट इंद्रियों के विषयों को बड़ा बड़ा करके अपनी अग्नि को शांत करना चाहता है। लेकिन आचार्य बता रहे हैं इष्ट इंद्रियार्थ विभवैहि, इष्ट इंद्रियों के विषयों से, विषय रूपी वैभव से, आसाम मतलब इन तृष्णार्ची की, इस तृष्णा रूपी अग्नि की न शांति ही, शांति नहीं है, शांति नहीं होती है, तृप्त नहीं होती है। जितना भी देंगे वो अग्नि बढ़ती ही जाएगी, उल्टी शांत होने के बजाय क्या होगी? आगे बता रहे परिवृद्धि ही एवं, शांति के लिए कर रहे हैं, लेकिन शांति होना तो दूर, और बढ़ती है वो अग्नि। जितना देते, देना बंद करो तो और थोड़े थोड़े देर के बाद बुझ जाएगी, लेकिन हम उसको डालते ही जाते हैं ना। इतना मिलेगा फिर शांति मिलेगी, इतना हो जाएगा फिर शांति होगी। आज तक कितने साल हो गए आज जी आपको? 70? कितने हो गए? हाँ 74 74। तो आज तक आपके जीवन का सब अनुभव बताओ कि कब तृप्ति हुई? आशा करते आए कि नहीं आए? इतना होने के बाद मेरा अच्छा होगा, इतना होने के बाद मुझे सुख मिलेगा, इतना होने के बाद मुझे सुख मिलेगा, लेकिन उसमें सुख कभी भी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो ऐसी अग्नि है कि जितना डालेंगे उतना बढ़ती जाएगी। उसको छोड़ो, उसमें उसको देना बंद करो तो ही एक उपाय है उससे बचने का। जब हम उस सब कुछ त्याग करके इस मार्ग में आएंगे ना, तो वही उन्होंने किया। ये बता रहे कि कुंतुनाथ भगवान ने जाना, क्या जाना? कि तृष्णा अग्नि इस प्राणी को चौहर से जलाती है और इष्ट इंद्रियों के विषयों के वैभव से वह शांत नहीं होती है ज्वालाएं, उल्टी बढ़ती ही जाती है, परिवृत्ति ही एवं बढ़ती ही है। स्थित्या एव काय परितापहरम निमित्तम, और उल्टा क्या है? स्थित्या एव मतलब स्वभाव से ही लेना, यहाँ पर उसकी स्थिति ऐसी है, वो उस स्थिति में ऐसापन बोलते ना, उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वो उल्टा किसका? इंद्रिय विषयों का। काय परिताप हरम निमित्तम, वो आप जो करते हो उपाय, वो किसके लिए कारणभूत होते? केवल शरीर के संताप को दूर करने में निमित्त है। उससे जो शारीरिक पीड़ा है, जैसे भूख लगी है, भोजन किया तो किसको शांति मिली? शरीर को शांति मिलेगी। रोग हो रहा है, आपने दवाई ली, रोग ठीक हुआ, किसको शांति हुई? शरीर को शांति। तो इन सब उपायों से क्या होगा? आपने बड़े बढ़िया इंद्रिय विषय भोग लिए, गद्दियां बिछाई और जो सुख को कारणभूत है, ऐसे एसी लगाया, पंखा लगाया, किसको शांत करेगा? ये केवल शरीर को ताप को शांत करता है। शरीर का ताप केवल मिटता है, लेकिन अंतरंग में जो मानसिक ताप है वो
इससे शांत नहीं होता है। इसलिए स्वभाव से ये सब इंद्रियों के विषय भोग जो है केवल शरीर के ताप को दूर करने में निमित्त है। इति, इस प्रकार ये बोध आपको हुआ। इति मतलब सब इसमें लेना। इसलिए आपने क्या किया, आत्मवान विषय सौख्य परांगमुख अभूत। इसलिए आप क्या हो गए, उस इंद्रिय विषय भोगों के अधीन नहीं रहे। आत्मवान मतलब आत्मा के अधीन हुए, अपने को अपने स्वाधीन रखा। मैं इंद्रिय विषयों के अधीन नहीं। हम किसके विषय के अधीन, हम किसके अधीन हैं? स्वयं का परीक्षण करो। थोड़ी सी धूप सहन होती है क्या, थोड़ी सी ठंडी सहन होती है क्या, तुरंत उठो पंखा चलाओ। किसके अधीन हो गए? उस समय ऐसा नहीं सोचते हैं कि होने दो, शरीर को पीड़ा होती है तो होने दो, मेरे आत्मा को तो क्या होगा, उससे घात ही हो रहा है। तो आत्माधीन नहीं है हम, इंद्रियों के विषयों के अधीन हो गए। अमुक वस्तु नहीं है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, तो उस वस्तु के अधीन हो गए ना। अंदर में ऐसा सोच रहे हैं इसलिए ऐसा लगता है। आप उल्टा सोचो, उससे मुझे क्या होता है, तो उस वस्तु की हमें गरज ही नहीं भाषित होगी। उस वस्तु के इतने अधीन हुए हैं, छोटी छोटी सिर्फ आदतों को देखो आप, वो नहीं हो तो अपने को चैन नहीं पड़ेगी। तो ये सब हम इंद्रियों के विषयों के अधीन हो गए हैं। और कुंतुनाथ भगवान ने क्या किया, ये सब जाना कि जितने भी विषय भोग हैं वे शरीर को शांत करने वाले, लेकिन आत्मा को तृप्ति देने वाले नहीं हैं। इसलिए उन्होंने आत्मवान स्वयं स्वाधीन होकर के अपने आत्मा को अपने अधीन रखा और विषय सौख्य परामुख अभूत, उस विषयों से मुख मोड़ा। सब भजन बोलते लेकिन अपने जीवन में कब आएगा? हाँ, विषयों से मुंह मोड़, वो क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा है वो भजन। मतलब संसार में जो विरक्तता आती है तो कैसे उस जीव के भाव होते, परिणाम होते हैं, वो भजन में बताया है। तो कहते विषय सौख्य परानुक, इतने संपूर्ण अनुकूलता में उन्होंने त्याग दिया सब कुछ। कितना चक्रवर्ती का वैभव बताया ना, 18,000 घोड़े, 84 लाख हाथी, 9 रत्न, 14 रत्न, 9 निधि, कितना उनका वैभव है सब। कितने गांव, सब तिले पुण्य पढ़ो तो चक्रवर्ती का वैभव समझ में आएगा। कितने गांव, कितने द्रोण, कितने संवान, सब कितने उनके अंडर होते हैं। फिर भी इतना सब विशेषों के होते हुए भी एक क्षण शांति है क्या उनको? इसलिए उन्होंने क्या किया, विषय सौख्य परामुख, विषय सौख्य को छोड़ दिया, परामुख हो गए। वो पागल थे और हम बहुत होशियार है। उनके पास सब होते हुए छोड़ दिया और हमारे पास नहीं है तो भी उसकी ही आशा में पड़े हुए हैं। तो वास्तव में शांति का उपाय उस विषयों का त्याग करना ही है। विषयों को भोगना ये उसका उपाय नहीं है। न भोगो विषय वैराग्य, न सुरुवात विशेषु वैराग्यम, ये भाग्य नहीं है। मतलब विषय को भोगना भाग्य नहीं है, तो विषयों से विरक्त होना ये वास्तव में भाग्य का लक्षण है। भाग्यवान कौन है? बहुत विषय भोगता है वो भाग्यवान है। मुनि सकल व्रती बड़ भागी कहा, मुनिराज जो है बड़े भाग्यवान है। क्यों भाग्यवान है? आप क्यों क्या समझते हो भाग्य का लक्षण? जिनके पास बहुत संपत्ति है, हाँ आगे आया समझो, तो आप क्या बोलते हो? उसका भाग्य बहुत अच्छा है। किसी को फॉरेन में करोड़ों का पैकेज मिल गया तो भाग्यवान है कि नहीं है? है भाग्यवान, क्योंकि पुराना पुण्य है ना, पुराना पुण्य उसने कमाया है। लेकिन उससे भी ज्यादा भाग्यवान कौन है कि जो उसका त्याग करता है। न विषय भोगो भाग्यम किंतु विशेषु वैराग्यम, विषयों का भोगना भाग्य नहीं है तो विषयों से विरक्तता होना ये वास्तव में भाग्य है। बस इस जीव का कल्याण उसी से होने वाला है। इसलिए वो क्या हो गए, विषय सौख्य से मतलब सब कुछ होते हुए भी उसको छोड़ना ये उसके अंतरंग पुरुषार्थ का कार्य है। समझ में आना चाहिए, उसकी वो सत्यता भाषित होनी चाहिए। क्या सत्य है, क्या ये है। आगे अब 9 बजे बस करते, बस करें।
कर लेते हैं। बहुत अच्छा है, आगे का सब अच्छे श्लोक। सावधान, जानो, अपने को जानो, जो स्व है उसकी तरफ ध्यान दो। इन सब मिली हुई वस्तुओं में स्व क्या है, निजे क्या है, इसका विवेक करो। सबको ही अपना मत मानो। जितना भी कुछ संयोग में मिला है उन सब में जो अपनत्व बुद्धि है वो निकालो, और जो वास्तविक अपना है त्रिकाली ध्रुव, उसमें स्वपना स्थापित करो। हम जिसको अपना मान रहे हैं उसका विचार करो, कौन अपने साथ आया था और कौन अपने साथ जाने वाला है। घर, स्त्री, पुत्र, मित्र, कौन अपने हैं? वो तो अपन साथ में नहीं लाए थे और साथ नहीं जाएंगे, तो अपने कैसे? अपने की परिभाषा समझो। जो सदैव अपने साथ रहे, कभी भी अपना साथ न छोड़े, वो अपना है। शरीर अपना है, क्या विचार करो। ये दिखाई दे रहा है ना शरीर, जिसके भोग के लिए हम पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ये शरीर अपना है क्या? देखो, शरीर अभी मिला और यहीं पर छोड़ करके चले जाएंगे। इस शरीर का क्या होने वाला है? जिसको हम सजा रहे हैं वो अग्नि में जलने वाला है, राख होने वाली है। वैसे राख के पीछे हम अपने आत्मा का कितना घात कर रहे हैं, देखो, सोचो। तो स्व क्या है? शरीर भी स्व नहीं है। ये 8 कर्म भी अपना स्व नहीं है। ये भी आते हैं चले जाते हैं। ये राग द्वेष मोहादि भाव ये भी उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं। तो ध्रुव क्या है? जो अपने साथ सदैव रहता है। ये चैतन्य स्वरूप आत्मा अंतरंग में जो अमूर्तिक असंख्यात प्रदेशी ज्ञानादि अनंत गुणों का पिंड, ऐसी एक चैतन्य वस्तु है। वो सदैव है, ध्रुव है। हम उसी के साथ हैं, हम वही हैं, साथ नहीं वही है। तो इसमें स्वपना स्थापित करो, बस इतना काम करना है। जो अहमपना शरीर में है, स्त्री पुत्रादिक में है, कर्म के उदय में है, उसको निकाल करके रागादि भाव में है। जो एक शुद्ध चैतन्य वस्तु है उसमें स्थापित करो, यह मैं हूँ। उस शुद्ध चैतन्य को अपने ज्ञान में ले लो, उस पर दृष्टि करो। है वस्तु वह, इसी में छिपी हुई है। इसे अपने संपूर्ण द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म में वह लुप्त हो गई है। अब उस चैतन्य ज्योति को बाहर निकालो, प्रकट करो। अपने ज्ञान में प्रकट करना है, बाहर नहीं। भीतर ही देखना है उसको। केवल जो चैतन्यमय है वह मैं हूँ, और चैतन्य के अलावा जो कुछ है वह मैं नहीं हूँ। बस इतना विवेक करो। मोक्ष अपने हाथ में ही समझो। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूपोऽहम्, ज्ञानानंद स्वरूपोऽहम्, अखंड चैतन्य स्वरूपोऽहम्,
निर्मम स्वरूपो शुद्धो एको ध्रुवो नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसा